हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने एग्रोनॉमी की जो है मैराथन क्लास डिस्कस की थी। आज हम जो है एनिमल हस्बेंड्री के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री तो दोस्तों हरियाणा एडीओ के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए, जबकि दोस्तों पीजीटी का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो चुका है, लेकिन टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री के जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो काफ़ी एक जो है बड़ा देखा जाए अहम भूमिका एनिमल हस्बेंड्री की रहने वाली है राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में। तो आज हम एनिमल हस्बेंड्री के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि गाय की कितनी नस्लें जो हैं पंजीकृत नस्लें हैं। पहला ऑप्शन है 54, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 39, ऑप्शन डी है 45। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। गाय की जो पंजीकृत नस्लें हैं कितनी हैं? 54 नस्लें हैं। कितनी हैं? 54 नस्लें हैं। अगर बात करें तो भैंस की जो पंजीकृत नस्लें हैं कितनी हैं? 20 हैं। फिर उसके बाद बात करें अगर बकरी की, तो बकरी की जो पंजीकृत नस्लें हैं कितनी हैं? 39 हैं। और भेड़ की जो हैं 45 हैं। और भैंस की 20 हैं। और गाय की आपकी 54 पंजीकृत नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि NABGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन इसका है करनाल में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, करनाल में स्थित है। जो गाय की पंजीकृत नस्लों का जो कार्य है किसके द्वारा किया जाता है? तो NABGR के द्वारा किया जाता है, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। ठीक है, तो NABGR कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। अगर बात करें कि NDDB कहाँ स्थित है, NDDB कहाँ स्थित है, तो अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ है? ये आपका जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में जो है NDDBR की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दलदली भैंस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में कि दलदली भैंस में जो है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2n बराबर 50, ऑप्शन बी है 2n बराबर 45, ऑप्शन सी है 2n बराबर 52 और ऑप्शन डी है 2n बराबर 42। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों कर लेना है 48। ठीक है, कितना? 48। तो दलदली भैंस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 2n बराबर 48 पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है टाइपिंग वाले से जो है मिस्टेक हो गई है। तो दलदली भैंस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें कि जली भैंस में, तो जली भैंस में जो है 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं जली भैंस।
भैंस दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक अपनी एक जली और दूसरी जो है दलदली। ठीक है, दलदली यानी कि जो दलदली भैंसें होती हैं इन्हें कीचड़ में रहना पसंद करती हैं। ठीक है, कीचड़ में रहना पसंद करती हैं। और जो जली होती हैं ये जल में रहना पसंद करती हैं। ठीक है, तो दलदली में जो क्रोमोसोम 48 पाए जाते हैं और जली में जो क्रोमोसोम हैं 50 पाए जाते हैं। कितने? 50 पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, गाय का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है ओविस एरीज। ठीक है, ऑप्शन बी है कैप्रा हिरकस, ऑप्शन सी है बुवेलिस बुवेलिस, ऑप्शन डी है बोस इंडिकस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है गाय का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर बात करें हम ओविस एरीज किसका जो है वैज्ञानिक नाम है, तो ये जो है भेड़ का है। ठीक है, किसका है? भेड़ का है। अगर बात करें कैप्रा हिरकस की, ठीक है, तो कैप्रा हिरकस जो है बकरी का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, किसका? बकरी का साइंटिफिक नेम है। अगर बात करें बुबेलिस बुबेलिस, ये जो है भैंस का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, भैंस का साइंटिफिक नेम है। और गाय का जो है बोस इंडिकस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गाय की किस नस्ल को ग्रे सिंधी के नाम से भी जाना जाता है? ये भी दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी पूछा भी गया है कि गाय की किस नस्ल को जो है ग्रे सिंधी के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है गिर, ऑप्शन बी है थार पारकर, और आपका ऑप्शन सी है सिंधी, और ऑप्शन डी आपका है साहिवाल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी। ठीक है, थार पारकर नस्ल को जो है ग्रे सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम थार पारकर के बारे में, तो थार पारकर का जो ओरिजिन प्लेस है क्या माना जाता है? तो सिंध प्रांत। क्या माना जाता है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। अगर बात करें हम गिर की, तो गिर का जो ओरिजिन प्लेस है वो है काठियावाड़ का गिर वन, गुजरात का। ठीक है, गिर का बात करें तो काठियावाड़ का गिर वन। ठीक है, काठियावाड़ का गिर वन, ठीक, जो है गिर का ओरिजिन प्लेस है। ठीक है, अगर बात करें सिंधी की, तो सिंधी का जो ओरिजिन प्लेस है वो कराची है। ठीक है, क्या है? कराची है। कराची कहाँ? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। अगर बात करें हम साहिवाल, तो साहिवाल का आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कि साहिवाल का जो है ओरिजिन प्लेस क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की दुकाजी नस्ल है? कैसी? गाय की दुकाजी नस्ल है। तो पहला ऑप्शन है थार पारकर, ऑप्शन बी है जर्सी, और ऑप्शन सी है साहिवाल, और ऑप्शन डी है जर सिंधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए थार पारकर जो गाय की नस्ल है कैसी है? दुकाजी नस्ल है। ठीक है, कैसी है? दुकाजी नस्ल है। अगर बात करें जर्सी, तो जर्सी जो गाय की है कैसी है? विदेशी नस्ल है। कैसी है? ये विदेशी नस्ल है। और साहिवाल जो है गाय की कैसी है? दुधारू नस्ल है। ठीक है, दुधारू नस्ल है। और अगर बात करें जर सिंधी, जर सिंधी जो गाय की है वो कैसी है? संकर नस्ल है। कैसी है? संकर नस्ल है। ठीक है, संकर नस्ल है।
इसे जो है किस संस्था द्वारा डेवलप किया गया है? तो इलाहाबाद कृषि संस्थान के द्वारा। कहाँ? इलाहाबाद कृषि संस्थान के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है। जरसिंधी है, इसका अगर क्रॉस की बात करें कि किन दो नस्लों के क्रॉस से जो है जरसिंधी डेवलप की गई है, तो इसका जो क्रॉस है जर्सी और सिंधी के क्रॉस से, ठीक है, जर्सी और सिंधी के क्रॉस से जो है जरसिंधी गाय की नस्ल तैयार की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बल्लभनगर उदयपुर, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है बस्सी जयपुर का, ऑप्शन डी है सूरतगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी बस्सी जयपुर में स्थित है। किसका? गोवंश का नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ है? बस्सी में स्थित है। अगर बात करें हम भैंस का कि भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये आपका है उदयपुर में, ठीक है। भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ है? आपका बल्लभनगर उदयपुर में है। और अगर बात करें हरियाणा गाय का, ठीक है, किसका? हरियाणा गाय का, तो हरियाणा गाय का जो सुधार प्रजनन केंद्र है वो भरतपुर में है। और थारपारकर गाय का जो है सूरतगढ़ में है, ठीक है। किसका है? थारपारकर, थारपारकर गाय का जो है प्रजनन केंद्र कहाँ है? आपका सूरतगढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से गाय की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? ये भी दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा भी गया है। पीजीटी में एक बार पूछा गया था कि गाय की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है गिर, ऑप्शन बी है महसाना, ऑप्शन सी है रैम बुलेट, ऑप्शन डी है वेश्यूर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सी नस्ल है? वेचुर जो है गाय की सबसे छोटी नस्ल है, ठीक है। इसकी जो हाइट है, कितनी हाइट है? 87 सेंटीमीटर, काफ़ी छोटी नस्ल है। 87 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई होती है। अगर बात करें गिर, तो गिर किसकी है? गाय की नस्ल है, ठीक है, गिर गाय की है। महसाना भैंस की नस्ल है, ठीक है, महसाना किसकी है? भैंस की है। और रैम्बुलेट किसकी है? ये भेड़ की है, ठीक है। रैम्बुलेट जो है भेड़ की नस्ल है, वो भी कैसी है? विदेशी नस्ल है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है विदेशी नस्ल। काफ़ी पूछा जाता है ये कि रैम्बुलेट किसकी नस्ल है और किस प्रकार की है, तो ये भेड़ की है और विदेशी नस्ल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बधियाकरण करने की जो है उपयुक्त उम्र कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 1 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 माह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। बधियाकरण की जो उचित आयु है वो कितनी है? 1 वर्ष होती है, ठीक है। कितनी होती है? 1 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? यहाँ से भी काफ़ी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो गर्भकाल से क्वेश्चन दोस्तों जरूर देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन इसका 282 दिन का, 21 दिन का, 310 दिन का, और ऑप्शन डी है 151 दिन का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। भैंस का जो गर्भकाल है कितने दिन का होता है?
310 दिन का होता है। अगर बात करें गाय का, तो गाय का होता है 282 दिन का। और बकरी का जो है 151 दिन का होता है। कितना? 151 दिन का होता है। और मुर्गी का अगर बात करें, तो मुर्गी का जो गर्भकाल है आपका 21 दिन का होता है। कितना? 21 दिन का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 310 दिन जो है भैंस का गर्भकाल होता है। ठीक है। और गाय का 282, मुर्गी का 21 दिन का, और बकरी का 151 दिन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो पहला ऑप्शन है 340, ऑप्शन बी 147, ऑप्शन सी 114, और ऑप्शन डी है 390 से 410 दिनों का। सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भेड़ का जो है कितने दिनों का होता है? 147 दिनों का होता है। बकरी का 151 दिनों का होता है। अगर बात करें हम घोड़ा का, ठीक है, घोड़ा का जो है 300 सॉरी घोड़ा का जो है 340 दिन का जो है गर्भकाल होता है। और अगर बात करें सूअर की, तो सूअर का जो है 114 दिन का। ठीक है। कितना? 114 दिन का जो है होता है। अगर बात करें ऊँट का, तो ऊँट का जो है होता है 390 से 410 का। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खासकर राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊँट का जो है गर्भकाल कितने दिनों का होता है। ठीक है। तो ऊँट का कितना होता है? 390 दिन का जो है गर्भकाल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ठीक है। 147 दिन किसका होता है? भेड़ का जो है गर्भकाल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दरांती आकार के सींग भैंस के किस नस्ल में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है सुरती में, ऑप्शन बी है मुर्रा में, ऑप्शन सी है मेहसाना में, ऑप्शन डी है थारपारकर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरती में जो है सींग जो हैं किस प्रकार के होते हैं? तो दांतरी आकार के जो है सींग देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पशुओं में दुग्ध ज्वार किसके कारण होता है। पशुओं में जो एक बीमारी है दुग्ध ज्वार, मिल्क फीवर, किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम की कमी के कारण, ऑप्शन बी है आयरन की कमी के कारण, ऑप्शन सी है मैंगनीज की कमी के कारण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम की कमी के कारण जो है पशुओं में दुग्ध ज्वार बीमारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गाय के 100 केजी भार पर कितना शुष्क पदार्थ जो है देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 3 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 2.5 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 4 किलोग्राम, और ऑप्शन डी है 1.5 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है? ऑप्शन बी, 2.5 किलोग्राम। ठीक है। जो राशन शुष्क पदार्थ देने की आवश्यकता होती है। अगर बात करें भैंस की, अगर भैंस का वजन जो है 100 केजी है, कितना? 100 केजी है, तब हम 3 किलोग्राम जो है शुष्क पदार्थ देंगे। ठीक है। गाय पर 2.5 केजी और भैंस पर जो है 3 केजी हम शुष्क पदार्थ देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि टोडा एक नस्ल है किसकी। ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि टोडा किसकी नस्ल है। तो पहला ऑप्शन है भैंस की, ऑप्शन बी है गाय की, ऑप्शन सी है भैंस की,
ऑप्शन डी है बकरी की। ये यहाँ पर जो है दोस्तों डबल हो गया ऑप्शन है, आपको यहाँ पर कर लेना है भेड़, ठीक है, यहाँ पर भेड़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। टोडा किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की दूध में किस तत्व की जो है कमी पाई जाती है? दूध में किस तत्व की जो है कमी पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम की, ऑप्शन बी है लोहा की, ऑप्शन सी है फास्फोरस की, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। दूध में जो है लौह तत्व की कमी पाई जाती है, ठीक है। किसकी? लौह तत्व की जो है कमी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गाय का पीला दूध किसके कारण होता है? गाय का जो पीला दूध है किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन बी है कैसीन के कारण, ऑप्शन सी है एंथोसाइनिन के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। किसके कारण जो है? कैरोटीन के कारण जो है गाय का दूध जो है पीला होता है, ठीक है। अगर बात करें हम कि दूध में जो है प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, काफ़ी ये भी पूछा जाता है। तो दूध में जो है कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। दूध की प्रोटीन या दूध में प्रोटीन, ठीक है। दूध में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। और दूध का जो पीला रंग है किसके कारण होता है? वो कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कि अंडे का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो पहला ऑप्शन है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन बी है एंथोसाइनिन के कारण, ऑप्शन सी है जेंथोफिल के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेंथोफिल के कारण जो है अंडे का पीला रंग होता है, ठीक है। अंडे का पीला रंग किसके कारण? जेंथोफिल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट कहा जाता है? यह भी दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है कि भैंस की किस नस्ल को जो है मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जफराबादी, ऑप्शन बी है मेहसाना, ऑप्शन सी है मुर्रा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जफराबादी। जफराबादी नस्ल को जो है मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम इसके थोड़ी सी डिटेल के बारे में, ठीक है, जफराबादी की डिटेल। तो जफराबादी का अगर वह इसका ओपी यानी कि ओरिजिन प्लेस देखते हैं, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? तो इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो क्या है? गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। इसकी एक मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जो है आपको गल कंबल विकसित होता है, ठीक है। क्या होता है? गल कंबल, ठीक है। गल कंबल जो है इसमें विकसित होता है। इसकी जो है मुख्य जो है एक विशेषता है, ठीक है। गल कंबल जैसे जो गाय या भैंस की जो गर्दन होती है, गर्दन में जो आपको एक त्वचा आपको ये लटकती हुई दिखाई देती है, उसी को जो है गल कंबल कहते हैं, ठीक है। तो गल कंबल मुख्यतः आपको गाय में देखने को मिलता है, लेकिन जफराबादी भैंस की एक ऐसी नस्ल है जिसमें जो है गल कंबल पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। अगर बात करें ये जो जफराबादी ये सबसे भारी नस्ल है। कैसी है? सबसे भारी नस्ल है, ठीक है। कैसी? सबसे भारी नस्ल है।
और अगर बात करें इसमें वसा कितने परसेंट पाई जाती है, तो वो एवरेज लगभग 8 से 10%, ठीक है, 8 से 10% जो है इसमें वसा पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करें हम मेहसाना की, तो मेहसाना का जो ये जो नस्ल है कैसी है, ये संकर नस्ल है, ठीक है। मेहसाना कैसी है, भैंस की संकर नस्ल है, ठीक है। कैसी है, संकर नस्ल है। और जो मेहसाना है इसका जो दुग्ध पीरियड है सबसे लंबा होता है, ठीक है। कितने दिनों का, लगभग 325 दिनों का। मेहसाना का जो दुग्ध काल है, दुग्ध काल कितने दिनों का होता है, 325 दिनों का जो है इसका दुग्ध काल होता है, ठीक। यानी 325 दिनों तक जो है ये भैंस दूध देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली में, ऑप्शन बी है करनाल में, ऑप्शन सी है झांसी में, ऑप्शन डी है इज्जत नगर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में जो है स्थित है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बरेली में स्थित है, ठीक है। इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ये भी दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जुगाली करने वाले पशुओं के पेट कितने भागों में विभाजित होता है या कितने भागों में बटा होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 2 भागों में, ऑप्शन बी है 4 भागों में, ऑप्शन सी है 3 भागों में और ऑप्शन डी है 1 भागों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 भागों में जो है इनका जो पेट है बटा होता है, ठीक है, जुगाली करने वाले पशुओं का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली करता है, ठीक है। कौन सा पशु जो है जुगाली करता है। तो पहला ऑप्शन है गाय, ऑप्शन बी है भैंस, ऑप्शन सी है भेड़, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी जो पशु हैं ये जुगाली करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है। भैंस की सबसे ऊंची भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है बीकानेरी, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है नारौरी, ऑप्शन डी है दक्कनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेरोरी, ठीक है। ये यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेरोरी जो भेड़ की नस्ल है ये सबसे ऊंची नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का कौन सा भाग वास्तविक पेट कहलाता है, ठीक है। वास्तविक पेट कहलाता है या वास्तविक पेट होता है। तो पहला ऑप्शन है रूमेन, ऑप्शन बी है रेटिकुलम, ऑप्शन सी है ओमेजम, ऑप्शन डी है एवोमेजम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओवेजम जो है वास्तविक उदर या पेट कहलाता है, ठीक है। जुगाली करने वाले पशुओं में, जुगाली करने वाले पशुओं के जो पेट हैं कितने 4 भागों में विभाजित होते हैं। इसे हमने पिछले क्वेश्चन अभी से पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं, पहला रूमेन, रेटिकुलम,
ओमेज़म और एबोज़म होता है। ठीक है, तो इसमें से जो वास्तविक पेट है जो कौन सा होता है, एबोज़म होता है। ठीक है, एबोमेज़म होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है और इसका अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि रानीखेत बीमारी पाई जाती है किसमें। तो पहला ऑप्शन है गाय में, ऑप्शन बी है भैंस में, ऑप्शन सी है मुर्गी में, ऑप्शन डी है भेड़ में। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को कमेंट में बताना है कि रानीखेत जो बीमारी है किसमें पाई जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी पूछा भी जाता है। ठीक है, लगभग हर एग्ज़ाम में, जितने एग्रीकल्चर एग्ज़ाम होते हैं, लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। लगभग 60% जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुर्गी की ये जो है एक प्रमुख बीमारी है। ठीक है, रानीखेत बीमारी। तो दोस्तों ये थे आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हरियाणा एडीओ के लिए और एफओ के लिए और टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, और अभी वैकेंसी आई है डीडीए एसओ की दिल्ली में, उसके लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।